जिन लोगों ने रांची की हवाओं में सांस ली है उन्हें मालूम है कि एचईसी का मतलब क्या है। एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। यह नाम सिर्फ भारी मशीनें बनाने वाली या लोहे को ढालने वाली किसी फैक्ट्री का नाम नहीं है। एचईसी हमारी माटी का वो गौरव है जिसने कभी पूरे एशिया में झारखंड का परचम लहराया था। यह सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि लाखों सपनों, हजारों परिवारों और आधुनिक भारत की औद्योगिक ताकत का प्रतीक रहा है। लेकिन आज उसी मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी आंखों के सामने अपने इस गौरव, अपने इस स्वाभिमान का लाइव काउंटडाउन देख रहे हैं? क्या रांची की धड़कन कहे जाने वाले एचईसी के लिए उम्मीदों के सारे दरवाजे एक एक कर हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं? यह कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, ये वो कड़वा, खौफनाक और रुला देने वाला सवाल है जो आज धुरवा के चप्पे चप्पे पर, हर गली मोहल्ले में, हर चौक चौराहे पर गूंज रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, जिसे देश ने मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया, आज उसके हालात ऐसे हैं कि उस पर रोने के लिए शायद आंसू भी कम पड़ जाए। जरा सोचिए, जिस कारखाने की हुनरमंद हाथों ने भारत के चंद्रयान और मंगलयान मिशनों के लिए लॉन्च पैड और महत्वपूर्ण संरचनाएं बनाई, जिसने देश को चांद और मंगल तक पहुंचाने की यात्रा में अपना योगदान दिया, आज उसी कारखाने के इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूर भाई पिछले 25 महीनों से, जी हां, पूरे 2.25 साल से अपनी मेहनत की कमाई के एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। धुरवा की गलियों में जाइए, वहां आपको ऐसे घर मिलेंगे जहां चूल्हे की आग कमजोर पड़ चुकी है, जहां बच्चों की पढ़ाई बीच रास्ते में अटक गई है, जहां बुजुर्गों की दवाइयां तक छूट चुकी हैं। जिस एचईसी ने कभी देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका निभाई, आज उसी के रखवाले दाने दाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और झारखंड के लोगों के जख्मों पर सबसे बड़ा नमक अब छिड़का जा रहा है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि एचईसी बीमार है, खबर यह है कि अब उसे वेंटिलेटर से भी उतारने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली की फाइलों में हमारे इस गौरवशाली संस्थान को नॉन स्ट्रेटेजिक यानी गैर रणनीतिक श्रेणी में डाल दिया गया है और उसके बाद इसके विनिवेश यानी बंद किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ संसदीय समिति लगातार कह रही है कि एचईसी को बचाइए, इसे पुनर्जीवित कीजिए, इसे नई जिंदगी दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली का सत्ता प्रतिष्ठान इस पूरे संकट पर लगभग खामोश नजर आ रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। आज के इस विशेष वीडियो में हम राजनीति और खोखले बयानों से ऊपर उठकर झारखंड के सबसे बड़े औद्योगिक सरोकार की बात करेंगे। हम एचईसी की बदहाली की कहानी जानेंगे, इसके गौरवशाली इतिहास को समझेंगे, इसके नाम पर हुई जमीन की राजनीति और जमीन के गणित का विश्लेषण करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक संस्थान के वजूद पर इतने काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं। आखिर क्यों एक एक करके बंद किए जा रहे हैं हमारी उम्मीदों के सारे दरवाजे, और क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? आज इस सच को जानना हर झारखंडी के लिए जरूरी है। आज भले ही एचईसी को एक बोझ की तरह देखा जा रहा हो, लेकिन इसके वजूद के बिना आज का आधुनिक भारत खड़ा ही नहीं हो सकता था। चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में। 15 नवंबर 1958 को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया के तकनीकी सहयोग से रांची के हटिया में इस महारत्न की नींव पड़ी थी। मकसद साफ था, आजाद भारत को भारी मशीनरी और स्टील प्लांट्स के लिए विदेशों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लगभग 2100 एकड़ में फैला ये कारखाना मुख्य रूप से 3 बड़ी महा इकाइयों का समूह है। पहला है फाउंड्री फोर्ज प्लांट यानी एफएफपी, जो देश का सबसे बड़ा फोर्जिंग प्लांट है, जहां कच्चे लोहे को पिघलाकर भारी आकार दिए जाते हैं। दूसरा है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी एचएमबीपी, जहां क्रेन और बड़ी मशीनें बनती हैं। और तीसरा है हेवी मशीन टूल्स प्लांट यानी एचएमटीपी, जो दूसरे कारखानों के लिए टूल्स डिजाइन करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के लगभग सभी बड़े स्टील प्लांट्स, चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, भिलाई हो, राउरकेला हो या दुर्गापुर, इनकी 80% से ज्यादा भारी मशीनरी और ब्लास्ट फर्नेस इसी एचईसी ने तैयार करके दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा
तो इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड का विशालकाय मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल और वो अम्बिलिकल टावर जो रॉकेट्स को आसमान की तरफ थामे रखता है, वो इसी रांची की माटी में ढला था। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के गियर्स और सेना के टैंकों की आर्मर प्लेट्स भी यहीं बनती थी। अपने सुनहरे दौर में यहाँ 22,000 से ज्यादा कर्मचारी सीधे काम करते थे और इसके दम पर एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप धुर्वा आबाद हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये संस्थान आज वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है समय पर आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन न होना, मैनेजमेंट की भारी लापरवाही, लंबे समय तक परमानेंट सीएमडी का ना होना और सबसे बढ़कर वर्किंग कैपिटल यानी दैनिक परिचालन के लिए नकदी का पूरी तरह खत्म हो जाना। दिसंबर 2025 में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई ने एचईसी को पूरी तरह बंद करने यानी क्लोजर प्रपोजल पर चर्चा शुरू कर दी। सरकार ने इसे गैर रणनीतिक उद्योग यानी नॉन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री की श्रेणी में डाल दिया। इसके विनिवेश यानी ताला लगाने के विकल्पों पर विचार करने के लिए अधिकारियों के एक विशेष समूह सीजीओ की बैठकें बुलाई गई और सबसे दुखद बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया से एचईसी के मैनेजमेंट और यहाँ की मजदूर यूनियनों को पूरी तरह बाहर रखा गया। आज हालत यह है कि कामगारों का 25 महीने का वेतन बकाया है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन दिल्ली से कोई फाइनेंशियल पैकेज देने से साफ मना कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस बर्बादी को रोकने के रास्ते नहीं थे। राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा की अध्यक्षता वाली केंद्रीय संसदीय समिति ने एचईसी के रिवाइवल के लिए एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट तैयार किया था। समिति ने साफ कहा था कि एचईसी को टुकड़ों में भीख देने के बजाय परमानेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन दिया जाए। समिति ने 4 प्रमुख रास्ते सुझाए थे। पहला, एचईसी के पास रांची में जो हजारों एकड़ अधिशेष भूमि यानी सरप्लस लैंड खाली है, उसका कमर्शियल उपयोग किया जाए या उसे राज्य सरकार को लीज पर देकर बैंकों का कर्ज चुकाया जाए। दूसरा, कंपनी की बैंक गारंटी बढ़ाई जाए ताकि उसे बाजार से वर्किंग कैपिटल मिल सके। तीसरा, इसरो, डीआरडीओ, भेल और सेल जैसी रणनीतिक सरकारी कंपनियों से एचईसी को कंपल्सरी और रेगुलर वर्क ऑर्डर्स दिलाए जाएं। लेकिन जून 2026 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो दिल तोड़ देने वाली हैं। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की इन सिफारिशों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। न बैंक गारंटी बढ़ाई गई, न कोई आर्थिक पैकेज मिला और न ही ऑर्डर्स की कोई गारंटी दी गई। उम्मीद का ये सबसे बड़ा दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब भी एचईसी पर संकट आया, उसने अपनी जमीन बेचकर ही अपनी सांसें बचाई। मूल रूप से स्थापना के समय एचईसी को 7,199 एकड़ जमीन मिली थी, जो आज घटकर सिर्फ 3,666 एकड़ रह गई है। साल 2009 में पहली बार 2,000 एकड़ जमीन बेची गई। इसके बाद 2017-18 में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने 675 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी, जिससे 742 करोड़ रुपए मिले। इसी जमीन पर आज झारखंड का नया विधानसभा भवन, हाईकोर्ट, सचिवालय और रांची स्मार्ट सिटी खड़े हैं। इस पैसे से तब के रिटायर्ड कर्मचारियों की देनदारियां चुकाई गई और आज यानी साल 2026 में भी जब वेतन का संकट चरम पर है, तो एचईसी प्रबंधन एक बार फिर अपनी कीमती जमीन बेचने की आखिरी जुगत में लगा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रांची स्मार्ट सिटी फेज 2 के लिए 500 एकड़ अतिरिक्त जमीन राज्य सरकार को बेचने की तैयारी है, जिससे करीब 5,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एक अत्याधुनिक आईटी हब के लिए 100 एकड़ और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 3 एकड़ जमीन बेचने का प्रस्ताव फाइनल हो चुका है, जिससे तात्कालिक वेतन संकट को दूर किया जा सके। लेकिन यहाँ भी एक नया पेच फंस गया है। फरवरी 2026 में जब प्रशासन ने जमीन को विवाद मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ बुलडोजर अभियान चलाया, तो स्थानीय विस्थापितों और रैयतों में हाहाकार मच गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जमीनों के म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज और एनआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री को लेकर भारी धोखाधड़ी का मामला उठा, जिसके बाद उपायुक्त के माध्यम से एक हाई लेवल मीटिंग बैठानी पड़ी।
लेकिन यहां भी एक नया पेच फंस गया है। फरवरी 2026 में जब प्रशासन ने जमीन को विवाद मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ बुलडोजर अभियान चलाया तो स्थानीय विस्थापितों और रैयतों में हाहाकार मच गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जमीनों के म्यूटेशन और एनआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री को लेकर भारी धोखाधड़ी का मामला उठा, जिसके बाद उपायुक्त के माध्यम से एक हाई लेवल जांच बिठानी पड़ी। यानी जमीन बेचकर पैसे लाने का रास्ता भी अब कानूनी और सामाजिक विवादों की भेंट चढ़ता दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिरी रास्ता क्या बचा है। हटिया मजदूर यूनियन और एचईसी वर्कर्स यूनियन जैसी तमाम संस्थाओं ने अब सरकार के सामने एक आखिरी गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि यदि केंद्र सरकार स्वतंत्र रिवाइवल पैकेज नहीं दे सकती तो कम से कम एचईसी का विलय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल में कर दिया जाए, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर और हजारों परिवारों की आजीविका को बचाया जा सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूनियनों ने रांची से लेकर दिल्ली की सड़कों को जाम करने और एक बड़े महा आंदोलन की चेतावनी दी है। दोस्तों, एचईसी सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर होने की जिद की कहानी है। अगर ये कारखाना बंद होता है तो ये सिर्फ एक सरकारी उपक्रम की मौत नहीं होगी, बल्कि ये हमारे औद्योगिक गौरव की हत्या होगी। क्या दिल्ली को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के चीखें सुनाई नहीं देंगी? क्या रांची की जमीनों का सौदा इस कारखाने को नई जिंदगी दे पाएगा? आपको क्या लगता है, इस राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। झारखंड के हक और सरोकार से जुड़ी इस गंभीर रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी और इस खास रिपोर्ट को लिखा था झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।